के सभी इंतजाम नाकाम साबित हो रहे हैं। आलम यह है कि संगम पहुंचने के सभी रास्तों में 10 से 15 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और रीवा से प्रयागराज आने जाने वाले रास्तों पर हालात और भी खराब है। 25 किलोमीटर तक वाहनों की कतार है। ऐसे में श्रद्धालु भूख और प्यास से हलाकान हो रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू है। 14 फरवरी तक प्रयागराज संगम स्टेशन बंद कर दिया गया है। छतरपुर से प्रयागराज जाने के रास्ते में करीब 45 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। श्रद्धालु परिवार एक समान कपड़ों में रस्सी के साथ निकल रहे हैं, जिससे भीड़ में परिवार का कोई सदस्य गुम ना हो जाए। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन को श्रद्धालुओं के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रद्धालुओं से सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की है। तो क्या है समाधान महाकुंभ के महाजाम का? चौरफा जाम से आपको बता दें कि हालात बिगड़ चुके हैं। लाखों लोग फंसे हुए हैं। भीड़ में सड़क जाम हो चुकी है। सतना के अमरपाचन में पुलिस ने वाहनों को रोक दिया है। मलका और आसपास 20 किलोमीटर एरिया में भयंकर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। जबलपुर सिहोरा मार्ग पर 10 किलोमीटर लंबा जाम है। रीवा प्रयागराज मार्ग पर भी 15 किलोमीटर तक लंबा जाम देखने को मिल रहा है। कटनी, मैहर, सतना, चाकघाट समेत कई जगहों पर जाम की स्थिति है। सतना के अमरपाचन में पुलिस ने वाहनों को रोक दिया है। महाकुंभ जाने वाले अब सावधान हो जाए, क्योंकि महाकुंभ में महाजाम की स्थिति हो गई है। जगह जगह पर आपको बता दें कि लंबा जाम लगा हुआ है। खास करके मध्य प्रदेश और यूपी बॉर्डर की अगर हम बात करें तो हर जगह पर आपको बता दें जाम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन क्या है समाधान, ये सवाल अब उठ रहा है। चौरफा जाम से हालात पूरी तरीके से बिगड़ गए हैं। श्रद्धालु जो है वो भूख प्यास से अब तड़क रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन को आपको बता दें कि निर्देश भी दे दिए हैं कि इन तमाम श्रद्धालुओं के खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं की जाए, क्योंकि बता दें आपको कि 45 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। कहीं 10 किलोमीटर, कहीं 20, कहीं 15, ऐसी तरीके से जाम लगा हुआ है। जबलपुर सिहोरा मार्ग पर भी 10 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। रास्तों पर भारी जाम है, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। महाकुंभ जाने वाले अब सावधान हो जाए, क्योंकि महाकुंभ जाने वाले हर रास्ते पर अब लंबा जाम देखने को मिल रहा है। तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी श्रद्धालुओं की संख्या इतनी है कि प्रशासन की व्यवस्थाओं के सामने नाकाम नजर आ रही है। लंबे जाम की स्थिति अब हो गई है। महाकुंभ में महाजाम की स्थिति है। बिगड़े हालात, जाम से आपको बता दें कि हालात बिगड़ गए हैं। लाखों लोग फंसे हैं। भीड़ से सड़क जाम हो चुकी है। जाम की वजह से अब श्रद्धालु जो है वो आपको बता दें कि रोड अरेस्ट हो चुके हैं। हलाकान नजर आ रहे हैं, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, भूख प्यास की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हालांकि मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आपको बता दें कि प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए, इन श्रद्धालुओं की खाने पीने की व्यवस्था की जाए और जल्द से जल्द इस महाजाम का निराकरण किया जाए। तो महाकुंभ जाने वाले लेकिन अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि महाकुंभ जाने वाले हर रास्ते पर अब जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। यूपी मध्य प्रदेश के हर बॉर्डर पर, हर रास्ते पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका समाधान क्या है, ये सवाल अब उठता है। जबलपुर सिहोरा मार्ग पर 10 किलोमीटर लंबे जाम की स्थिति है। रीवा प्रयागराज मार्ग पर भी 15 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। कटनी, मैहर, सतना, चाकघाट समेत कई जगहों पर आपको बता दें कि जाम की स्थिति है। सतना के अमरपाटन में पुलिस ने वाहनों को रोक दिया है। तो प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर जी, महाकुंभ में महाजाम की स्थिति हो गई है। श्रद्धालुओं की इतनी ज्यादा संख्या है कि प्रशासन की व्यवस्था नाकाम नजर आ रही है। क्या कुछ स्थिति है और अब प्रशासन की तरफ से इस महाजाम के निपटारे के लिए क्या कुछ निराकरण, क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, महाजाम की जो समस्या है ये कहीं ना कहीं खुद महिला पुलिस की देन है, क्योंकि जब आम जनता आ रही थी तो पब्लिक को जिस तरह से आने दिया जाता और वापस भेज दिया जाता, जैसे कि आपने देखा था कि मौनी अमावस्या के स्नान पर जो भीड़ को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा भीड़ जब दौड़ी तो जिस तरह से भगदड़ की स्थिति हुई, तो वहीं कहीं ना कहीं जो रास्ते थे वो कई रास्तों को जगह पर एक रास्ते बनाए गए आने और जाने के लिए, जिससे कि भीड़ की समस्या उत्पन्न हुई और श्रद्धालु जिस गति से आना और जाना चाहिए वो गति नहीं हो पाई। और रही बात जाम की, तो जैसे कि पूरे शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है। पूरे शहर के जो यहाँ के जो प्रयागराज के लोकल लोग हैं उन्होंने अपने वाहनों को अपने घरों में कर दिया है। यहाँ तक कि यहाँ के जो लोकल हैं
वो पैदल चल रहे हैं खुद भी, और 2 व्हीलर बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 व्हीलर का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। नो व्हीकल जोन एक तरह से प्रयागराज के लोगों ने बिना प्रशासन के कहे ही खुद नो व्हीकल जोन कर दिया है, क्योंकि चलने जैसी स्थिति नहीं है। बॉर्डर पे भी लंबी वाहनों की कतार है और लोग परेशान हो रहे हैं और खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। जिसके बाद एक बार फिर से गंगा जमनी तहजीब की मिसाल प्रयागराज में देखने को मिली है, जहां मुस्लिम इलाकों से गुजर कर ही स्टेशन जाना पड़ता है श्रद्धालुओं को। तो पूरे मुस्लिम क्षेत्र के लोग जो है सड़कों पर रात से उतरे, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, चाहे वो हल्दी दूध का इंतजाम हो, चाहे वो बिस्किट का इंतजाम हो, चाहे उनके रहने के लिए अपने घरों का दरवाजा फिर से खोल दिया गया है। कहीं ना कहीं प्रयागराज की जो एक पावन धरा की जो धरती है, वो उसकी एक अलग ही जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, जिसपे सभी समुदाय के लोग एकजुट दिखाई दिए हैं। जो लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग हैं, 30 से 35 किलोमीटर चलना पड़ रहा है डाइवर्जन के कारण। और सबसे एक चीज और देखने को मिली थी कि जो हमने कल भी तस्वीरें दिखाई थी कि जो मेला पुलिस है, आम श्रद्धालु तो परेशान होकर पैदल चल के जा रहा है डाइवर्जन का, वो अपने रिश्तेदार परिवारों को गाड़ी के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर बैठा के उनको वीआईपी दर्शन करा रहे हैं। तो जो वीआईपी प्रोटोकॉल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। और जो बड़े नेता आ रहे हैं वो तो अरैल साइड आते हैं, क्योंकि उनके आने से कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती शहर के अंदर। क्योंकि जो सिटी साइड के अंदर जो वीआईपी प्रोटोकॉल पुलिस के आला अधिकारी अपने परिवार वालों को दे रहे हैं, ये पूरी समस्या की उत्पन्न वहीं से हुई है। क्योंकि जिस तरह से अपने वीआईपी रिश्तेदारों को प्रोटोकॉल दिया गया, गाड़ी के अंदर बैठा बैठा के आम जनता परेशान हो रही है, आम जनता की चलने के लिए जगह नहीं है, इस पर कोई तरह से मेला पुलिस ने ध्यान नहीं दिया है। जो कमियां हैं कहीं ना कहीं मेला पुलिस की कमियां हैं, क्योंकि कमिश्नरेट प्रयागराज की जो पुलिस है उसने पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रखी। परसों रात में जब समस्या उत्पन्न हो गई, भीड़ काबू के बाहर हो गया, तो जो डीसीपी नगर अभिषेक भारती थे, उन्होंने बैरिकेड खुला के श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्टेशन तक पहुंचाने का काम किया। तो जो उनका महत्वपूर्ण जो उनका फैसला था वो काफी अच्छा था कि एक बार फिर भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाई। मगर अगर बात करी जाए पूरी व्यवस्था को खराब करने की, अगर सरकार के इस आयोजन को बदनाम करने की अगर कोशिश की बात कही जाए, तो ये पूरी कहीं ना कहीं मेला पुलिस की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मेला पुलिस पूरी तरह से आयोजन को नहीं संभाल पाई है। और जो श्रद्धालु थे, चाहे वो एआई की बात कह रही थी कि क्राउड मैनेजमेंट हम कर लेंगे, एआई तकनीक से हम पहले समझ लेंगे और क्राउड मैनेजमेंट करेंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट, वो उनके जो दावे थे उनकी अब कहीं ना कहीं कलाई खुलती नजर आ रही है। उनके दावों की जो दावे थे वो कहीं ना कहीं अब साफ पता चल रहे हैं कि वो सब हवाई थे, कागज पे थे। तो जो सारी समस्या उत्पन्न हो रही है वो कहीं ना कहीं मेला पुलिस की कमी है। और अब देखना होगा जिस तरह से जाम बॉर्डर पर लगा है, लगातार हमने देखा है कि कटनी पुलिस के टीआई अनाउंस कर रहे थे कि अपने घर की ओर वापस चले जाएं, स्थिति नहीं है प्रयागराज में आने की। जो समस्या उत्पन्न हो रही प्रयागराज की काफी भयावह है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस पर फिर से किस तरह से संज्ञान लेते हैं, क्योंकि जब उन्होंने वॉर रूम संभाला था तो स्थिति नियंत्रित हुई थी, क्योंकि अधिकारी सही से काम कर रहे थे। मगर लगता है एक बार फिर से सीएम हमारे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनको वॉर रूम संभालना पड़ेगा कि जो आला अधिकारी हैं उसको सही से काम करे और स्थिति नियंत्रित हो। जी तो बिल्कुल स्थिति नियंत्रित हो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आमिर जी, आज काफी विशेष दिन भी है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आप प्रयागराज पहुंचने वाली है, संगम में डुबकी लगाने वाली है। और ऐसे में जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु अभी इस वक्त प्रयागराज में मौजूद है और जो लोग जाम में फंसे हुए हैं, तो उनकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उसमें कहीं कोई कोताही ना हो जाए या कोई अनहोनी ना हो जाए, उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए, क्योंकि श्रद्धालु तो पहले से प्रयागराज में सैकड़ों की संख्या में मौजूद है। देखिए, अगर बात करें राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास तीनों सेना होती है और वो इनके भरोसे नहीं आएंगे यहाँ पर। और जो वो आएंगी वो अरैल साइड आएंगी और सर्किट हाउस जो है त्रिवेणी संकुल वहां पर आएंगी और वहां से वो आस्था की डुबकी लगाएंगी अरैल में। और बता दें, हमारी राष्ट्रपति के साथ साथ और भी बड़े लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। राज्यपाल भी उनके स्वागत के लिए पहुंच रही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं उनके स्वागत के लिए। तो आज प्रयागराज में मुख्यमंत्री भी होंगे और राज्यपाल भी होंगी आनंदीबेन पटेल, और द्रौपदी मुर्मू भी आज वो आएंगी राष्ट्रपति प्रयागराज। और साथ ही मुकेश अंबानी भी प्रयागराज आ रहे हैं और आस्था की वो भी डुबकी लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं वीआईपी प्रोटोकॉल है। और जिस तरह की समस्या है आज शहर के अंदर, क्योंकि जो अरैल साइड है वो रीवा और मिर्जापुर के जो रोड आती है वो अरैल साइड से आते हैं श्रद्धालु, और जो बनारस से और अयोध्या से लोग आते हैं वो सिटी साइड आते हैं। जो कानपुर से दिल्ली से आते हैं वो सिटी साइड का रास्ता होता है, जो लखनऊ से आते हैं वो सिटी साइड का रास्ता होता है संगम नोच की ओर। तो ये भीड़
जो आएगी वो तो संगम नोच की ओर आएगी, मगर जो बनारस मिर्जापुर से जो भीड़ आती है वो अरैल साइड ही आती है। जो वीआईपी घाट के समीप जो घाट बने हैं पक्का घाट के, वहां पर रास्ता की डुबकी लगाती है। मगर वो आज पूरी तरह से अरैल जोन को खाली कराया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति हैं और उनकी सुरक्षा भी मायने रखती है हमारे लिए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस जो है पूरी व्यवस्था करी है, साथ ही आर्मी होगी और भी जो पुलिस की यहाँ पे एजेंसी है, एटीएस एनएसजी है, वो भी यहाँ पर तैनात होंगी। जी तो बिल्कुल, तो महाकुंभ में महाजाम की स्थिति है और इसका समाधान क्या है, ये इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि प्रशासन जो है वो तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा है, संख्या इतनी ज्यादा है कि प्रशासन की तमाम कोशिशें नाकाम नजर आ रही है। तब और आमिर जी, जितनी भी जानकारियां आपने हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रुख रीवा का करेंगे, जहां से हमारे संवाददाता दिनेश दहिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, एमपी यूपी बॉर्डर पर महाजाम देखने को मिल रहा है। कितना लंबा जाम रीवा बॉर्डर पर की अगर हम बात करें तो देखने को मिल रहा है, क्या कुछ स्थिति है, कितने परेशान श्रद्धालु नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो चाक घाट बॉर्डर है, बॉर्डर से 40 किलोमीटर का भी जाम लगा हुआ है। जैसे ही यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि जैसे हमारे यूपी के प्रशासन से संपर्क में जुड़े हुए हैं, जैसे ही वहां से कुछ अपडेट मिलता है तो एक दो गाड़ी ऐसे धीरे धीरे हम लोग गाड़ी यहाँ से छोड़ रहे हैं। देखा जा रहा है कि यहाँ बिल्कुल जन सैलाब टूट पड़ा है और जगह जगह जाम लगा हुआ है। रीवा की बात करो तो बेला है, बेला में भी पॉइंट बनाया गया है जहाँ से गाड़ियों को रोका गया है। उनके खाने पीने की भी प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जा रही है। मौके पर एसपी और कलेक्टर भी मौजूद हैं और उनकी व्यवस्थाओं में लगे हैं। रात में कुछ गाड़ियां निकली है, उसके बाद आज फिर अब सुबह देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ जनता बिल्कुल श्रद्धालु टूट पड़े हैं और काफी लंबा जाम लगा हुआ है। जी, तो काफी लंबा जाम चाक घाट पर देखने को मिल रहा है। स्थिति अब क्या है प्रशासन की अगर हम बात करें दिनेश जी, तो प्रशासन अब क्या कुछ कदम उठाएगा इस जाम से निपटने के लिए? सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी क्योंकि निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए और श्रद्धालुओं को जो कुछ भी दिक्कतें हो रही हैं, खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाए। सीएम की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जगह जगह प्रशासन द्वारा पंडाल भी लगाया गया है। कुछ जो समाज सेवी है वो भी इसमें लगे हुए हैं और ये जो जाम में फंसे उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, पानी की भी व्यवस्था की जा रही है। भंडारे का भी आयोजन लोग कर रहे हैं और उनको ये समस्याएं ना आए इसलिए उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था। और रीवा प्रशासन की बात करें तो मौके पर लगातार कल रात से एसपी कलेक्टर सारे अधिकारी मौजूद हैं, बॉर्डर में मौजूद है और सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। जहां जैसे ही आगे का अपडेट मिलता है, यूपी से अपडेट मिलता है तो बॉर्डर से कुछ गाड़ियां छोड़ रहे हैं और कुछ निकल रही है। लेकिन सवाल ये कि बहुत बड़ा जाम लगा, पूरे जो पहाड़ घाटी है सोहागी का पूरा घाटी से जाम लगा हुआ है। जो वहां जाम लगा है उसके बाद यहाँ रीवा की बात करें तो रीवा में भी प्रशासन यहाँ इनको गाड़ी रोक दे, जब वहां से अपडेट मिलता है तब रीवा से भी गाड़ी जाने देते हैं। जी, तो बिल्कुल जगह जगहों पर लंबा जाम लगा हुआ है। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस जाम से निपटा जाए। पड़ोसी जिलों में गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग जगहों की स्थिति हमें बताई। शुक्रिया दिनेश।